खान को बाहर ला नहीं सकते, खान के लिए कुछ कर नहीं सकते, अवाम को नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। यार ये कितना बेवकूफ समझते हैं आम आदमी को। तो भाई जो लोग अपने लीडर की प्लानिंग नहीं कर सके कि उसको कैसे बाहर लाए, वो आज ही ट्विटर पे पैगाम दे रही हैं। ये मेरे साथ आप, मैं विंडो में चला भी रहा हूँ कि हमने अब जनूबी पंजाब सूबा या पंजाब को दो हिस्सों में डिवाइड करना है और जनूबी पंजाब का सूबा लेना है। अली मीन गंडापुर, तुम्हें लोगों ने सिर्फ एक बात के लिए मैंडेट दिया था, तुम खान की आवाज बनो। तुम केपी में खान का विजन इम्पोज करो, इन्फोर्स करो, बल्कि मैं ये कहूंगा। आज तक आपने खान के लिए या खान के विजन के मुताबिक या रियासत मदीना के लिए केपी की आवाम को कितना रिलीफ दिया? मेरा सिर्फ आपसे ये सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्या आपने ओन अब्बास बप्पी को, जरताज गुल को या अली अमीन गंडापुर को रंगबाजी करने के लिए वोट दिया था? स्टंट करें, साउथ इंडियन मूवीज की तरह डायलॉग बोलने, एक्शन मारें, जिसे कहते हैं एक्शन कट म्यूजिक, ये करने के लिए आप लोगों ने वोट दिया था? या आपने उन्हें इस मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए, खान साहब को बाहर लाने के लिए, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए, पंजाब में जो ओपोजिशन है उसका एक एक्टिव रोल प्ले करने के लिए, जिस तरह पंजाब में किसान, पाकिस्तान की तारीख में इतना किसान मुश्किल में नहीं है, मुश्किल हालात से नहीं गुजरा जितना इस वक्त किसान मुश्किल हालात से गुजरा है। किसान के पास अपने बच्चों के, अपनी अपनी जोजा के, अपनी फैमिली के लिए उनकी अद्वियात, उनकी ट्यूशन, उनकी पढ़ाई, उनके इलाज तक के लिए, उनकी शादियों तक के लिए पैसे नहीं है। बजाय इसके ये काम करने के, इन्होंने शुरू के जो तकरीबन 1.5 पौने 2 साल अब होने लगे हैं, जो रंगबाजी की है वो अभी तक बाज नहीं आ रहे। अच्छा जी, पहले तो मैं जरताज गुल साहिबा और अली अमीन गंडापुर साहब और ओन अब्बास बप्पी साहब के कारनामे आज आपसे डिस्कस करता हूँ। ये बड़े नाम है पीटीआई के। जरताज गुल जो साउथ इंडियन मूवीज की मुझे हीरोइन लगती है, उससे कम उनका कोई, मैं उनको उससे निचले लेवल पे नहीं देखता। डायलॉग इंतहा की हद तक, सीट ऐसे घुमाएंगी, वो साउथ इंडियन मूवीज का भी आप देखो, उसमें इस तरह के किरदार और करेक्टर होते हैं। वो आज ही ट्विटर पे पैगाम दे रही हैं, ये मेरे साथ आप, मैं विंडो में चला भी रहा हूँ कि हमने अब जनूबी पंजाब सूबा या पंजाब को दो हिस्सों में डिवाइड करना है और जनूबी पंजाब का सूबा लेना है। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या आप लोगों ने इनको इसलिए वोट दिया था? जनूबी पंजाब सूबे की बात तो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, उनके अलावा तो कोई नहीं कर रहा। क्या आपका या मेरा और ओन अब्बास बप्पी साहब भी आज ये तहरीक चलाने जा रहे हैं? ओ भाई, जो लोग अपने लीडर की प्लानिंग नहीं कर सके कि उसको कैसे बाहर लाए, उसको रिलीफ कैसे दिलवाया जाए, उसके और अदारों के दरमियान ब्रिज कैसे कायम किया जाए, कैसे मुल्क में हालत बेहतर की जाए, ओपोजिशन को एक मुस्बत ओपोजिशन कैसे बनाया जाए, पंजाब, केपी, सिंध, बलोचिस्तान की आवाम की आवाज कैसे बनी जाए, महंगाई का जो एक इस वक्त पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से लेके बिजली के और टैक्स रिलेटेड जो बिल आया है, जिसे मैं कहूंगा टैक्स ओरिएंटेड बिल आया है, इसमें आम आदमी के जज्बात कैसे उसके तर्जमानी की जाए, इनकी तो इनके पास प्लानिंग नहीं है। किसी गरीब के सर पे दस्ते शफकत कैसे किया जाए, कोई प्लान नहीं है। हमने जी सुबह पंजाब को ना दो हिस्सों में डिवाइड करना है, जनूबी सूबा हमने लेना है। ये जरताज गुल को ये भी नहीं पता होना कि जनूबी सूबे में अगर लिया जाएगा उसमें कौन कौन से इलाके शामिल होंगे। गो कि शायद ये डेरा गाजी खान की है, लेकिन इसकी सियासत डेरा गाजी खान से बाहर की नहीं है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। ये वही है ना जो कोरोना को 90 स्टार्स कहती थी। इस औरत का तो ये विजन है, रंगबाजी करके खान के नाम पे इक्तदार में आ गई है ये। ओन अब्बास बप्पी से पूछें कि आपने इसके लिए बाकायदा कोई प्लानिंग है, कोई आपके पास इसके लिए विजन है, कोई सोच है? क्या, कहां से तहरीक चलेगी? अब तक आपकी कितनी तहरीकें चली हैं? आम आदमी के लिए कितनी तहरीकें चलाई हैं? केपी में गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए कितनी तहरीकें चलाई हैं? बाजी क्यों? खान को बाहर ला नहीं सकते, खान के लिए कुछ कर नहीं सकते, अवाम को नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। यार ये कितना बेवकूफ समझते हैं आम आदमी को। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर अपने उसी इंतहाई थर्ड क्लास और इंतहाई, यकीन करें, बोगस किस्म के अंदाज में वो क्या कर रहा है, ये केपी की हुकूमत जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने लगे। यार तुम्हारी हुकूमत, आज मैं तुम्हें कहता हूं अली अमीन गंडापुर, तुम्हें लोगों ने सिर्फ एक बात के लिए मैंडेट दिया था, तुम खान की आवाज बनो। तुम केपी में खान का विजन इम्पोज करो, इन्फोर्स करो, बल्कि मैं ये कहूंगा। आज तक आपने खान के लिए या खान के विजन के मुताबिक या रियासत मदीना के लिए केपी की आवाम को कितना रिलीफ दिया? मेरा सिर्फ आपसे ये सवाल है, सिवाय रंगबाजियां करने के।
कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देंगे, हम केपी की असेंबली को किसी भी वक्त डिसॉल्व कर सकते हैं, और तुम सबसे आखिरी शख्स होगे, सबसे आखिरी शख्स होगे जो इस असेंबली को छोड़ोगे। आप जैसे शख्स को काउंसलर ना रखे, खान के नाम पे तुम वजीर आला बन गए, तुम कहते हो मैं केपी असेंबली डिसॉल्व कर दूंगा। ये हमें खान से मिलने नहीं दे रहे, हमने बजट करवाना है, कल सारे पहुंचे, तुम्हारे तो आपके तो वो बातों में तजाद है। आप तो जितना आप एक्सपोज हुए हो, मेरा ख्याल है रुए जमीन पे कोई एक्सपोज नहीं हुआ। लोगों को आपकी हुकूमत से, आपके वजीर आला होने से कोई गर्ज नहीं है। आप एक थर्ड क्लास पख्तून मूवी के लीडर लगते हो, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। उसमें जो पॉलिटिशियंस जो करप्शन टाइप नहीं करते, रंगबाजी पखंडबाजी, आपका वो रोल है। यू कैन नॉट एक्ट मोर देन दैट। प्रॉब्लम यह है कि आप जो अब डायलॉग बोलते वो भी घिस पिट गए हैं। तो असल विजन ये है कि आप आम आदमी की आवाज बनो, आप गवर्नेंस को बेहतर करो, खान के विजन जो रियासत मदीना का है उसको इम्प्लीमेंट करो, एक प्रॉपर मुस्बत ओपोजिशन नजर आए। ये ओपोजिशन भी ना नजर आए कि गालम गलोच का कल्चर है। याद रखें, गालियां देने से खान को फायदा नहीं होगा। अगर किसी खास शख्स को गालियां दी जा रही हैं, उसका खान को या अदारों को गालियां अगर कोई देता है, उसका खान को या पाकिस्तान को फायदा नहीं है। लेकिन ओपोजिशन तो करें, आप ये साबित करें कि केपी की जो वो सूबा है वो रियासत मदीना के मॉडल पे चलने की कोशिश कर रही है, अवाम आपके साथ होगी। जनूबी पंजाब लेना है जी, वो हम असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वक्त को धक्का दे रहे हो, रंगबाजी कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद अब हमारी पंजाब हुकूमत का, या इसके बाद अब हमारी हुकूमत का एक कारनामा मैं आपके सामने रखने लगा हूं। शहबाज राना साहब हैं, एक नामवर इकोनॉमिस्ट हैं, और एक निजी चैनल में भी प्रोग्राम करते हैं, और उनकी यूजुअली जो इंफॉर्मेशन होती है काफ़ी अथेंटिक होती है। उन्होंने ये लिखा है, इन अ पैराडॉक्सिकल मूव द गवर्नमेंट ऑन थर्सडे डिसाइडेड टू इम्पोर्ट 750K 7,75,000 metric ton of sugar after having already exported nearly the same quantity in this fiscal year, a move that has driven domestic prices sharply higher, benefiting sugar millers. वो कह रहे हैं कि हुकूमत ने 7,50,000 मैट्रिक टन जो चीनी है वो अब इंपोर्ट करने का फैसला किया है। इतनी तकरीबन इतनी क्वांटिटी में पहले इन्होंने 7,50,000 मैट्रिक टन जो चीनी है उसको पहले एक्सपोर्ट किया। उससे क्या हुआ कि चीनी जब बाहर चले गई तो डिमांड अल्टीमेटली, जब सप्लाई जो है वो कम हो जाए तो डिमांड बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से चीनी की कीमतें ऊपर चले गई, 170-80 या जहाँ तक भी गई है, 90 भी सुना गई है। ठीक है, उसका फ़ायदा शुगर जो मिल्स के मालकान है उन्हें हुआ। शुगर मिल मालकान कौन है? ये आपके बिल में, मेरे बिल में। लिहाजा अब इतनी तादाद में ये डॉलर देकर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, बजाय इसके उससे हम अपने मुल्क में रखें, अब डॉलर बाहर देंगे और उसमें चीनी मंगवाएंगे, तो फ़ायदा तो फिर अल्टीमेटली किसको हुआ? नुकसान पाकिस्तान की इकोनॉमी को हुआ। तो गवर्नमेंट ऐसे काम कर रही है, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। और इसके अलावा वो हमारी एक वज़ीर इत्तलात हैं अज़मा बुखारी साहिबा, मैं आपको एक 3 सेकंड का क्लिप दिखाऊंगा, वो असेंबली में क्या कह रही हैं, सुनिए। अच्छा, अब वो कह रही हैं यहूदियां दा दमाद, लंगड़ा कैदी, सियासी कैदी, 804, पता नहीं क्या कुछ कह रही हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि ठीक है, आपके खान साहब से नज़रियाती इख्तलाफ हैं, आपकी उनसे नहीं बनती, आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, खान साहब की अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन इस वक्त वो शख्स जेल में है, उनकी पार्टी तितर बितर हो गई, उनकी पार्टी में तोहफे वो शेर अफजल मरवत से लेके अल्लाह आपका भला करे अली मीन गंडापुर तक, और ओन अब्बास बप्पी से लेके जरताज गुल साहिबा तक, और दीगर बड़े तोहफे हैं। और ये जो कहा जा रहा है जी मुराद सईद 12, मुराद सईद भी 12 के कुछ नहीं करेगा, मैं क्या कर लेगा, उसने कोई अपने जिस्म पे एटम बम लगाया हुआ है। ये सब एक जैसे कमजोर लोग निकले, बेसिकली ये कमजोर लोग हैं, डरपोक लोग हैं। खुल के सुन ले, एक भाई कहते हैं कि जो मुराद सईद 12 जगह क्या हो जाएगा। खान के साथ उसकी तीनों बहनें मुखलस हैं, बाकी सब लंडे का माल है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं। तो मसला ये है कि अब वो तो पहले तितर बितर हुई पर ये पार्टी आपका, आपके जो ऑफिस है ना वजीर इत्तलात का, उसके शायान शान मुझे नहीं लगता इस तरह की गुफ्तगू है। ये मेरी राय है, आप एग्री भी कर सकती हैं, आप डिसएग्री भी कर सकती हैं। आप पंजाब की अवाम पे फोकस करें,
जो एक बजट आया है, पहले वफाक का फिर पंजाब का, टैक्स के कितने मामलात हैं, पेट्रोल, बिजली, गैसेस कहाँ कीमतें जा रही हैं, अद्वियात कहाँ जा रही हैं, आम आदमी को इंसाफ देने की बात आप करें, आम आदमी को, पंजाब की आवाम को रिलीफ देने की बात आप करें, मुस्बत आप गवर्नेंस करें, इस्लाहात लाएँ, करप्शन फ्री थाना बनाने की बात करें, करप्शन फ्री हेल्थ का स्ट्रक्चर, मेडिकल स्ट्रक्चर, जो जो आपकी डोमेन में आता है उस पर बेहतर फोकस करें, आम आदमी के आप सर पे दस्ते शफकत रखें। इस तरह का मजाज, इस तरह की डायलॉग बाजी, यकीन करें 12 करोड़ अवाम पंजाब के, आप उनकी वजीर इत्तला दें, आपके शायान शान नहीं है। मुझे नहीं लगता इस तरह की हरकत करना आपके शायान शान है। मेरी राय आप एग्री भी कर सकते हैं, आप डिसएग्री भी कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।